नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:28 तक रहेगी। आज सुबह 8:52 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:07 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आज कालाष्टमी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 7:29 से कल सुबह 5:08 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 31 दिसंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर रात 10:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:13 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:14 तक रहेगा और फिर दोपहर पहले 11:41 से शाम 4:36 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 दिसंबर की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:29 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 दिसंबर की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:29 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:13 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:14 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:13 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:14 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 6:51 से शाम 7:29 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:41 से शाम 4:36 तक और फिर शाम 6:51 से शाम 7:29 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 दिसंबर की शाम 4:12 से शाम 6:43 तक और फिर रात 9:04 से देर रात 2:38 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 29 दिसंबर की रात 10:28 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:30 से 9:48 तक। मुंबई सुबह 8:33 से 9:55 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:35 से 9:51 तक। लखनऊ सुबह 8:12 से 9:31 तक। भोपाल सुबह 8:20 से 9:41 तक। कोलकाता सुबह 7:36 से 8:56 तक। अहमदाबाद सुबह 8:39 से 10 बजे तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:55 से 9:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्लान बनाएंगे।
परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने से आपको खुशी होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। घर पर अचानक कोई दोस्त आपसे मिलने आएगा, उसके साथ किसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। संतान को किसी कार्य में सफलता मिलने से आपकी खुशी में इजाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से वाद विवाद की स्थिति बनने की संभावना है। आपको किसी से भी बिना वजह उलझने से बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ आज आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। आज कोई नया कार्य सीखने का मौका मिलेगा जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज ऑफिस के आपके कार्य परफॉर्मेंस की तारीफ होगी। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने साथियों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा जिससे किसी विषय में आ रही समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। समाज में आपके कार्यों की चर्चा होगी। आपके व्यवहार से लोग खुश होंगे। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना फायदेमंद होगा। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदलेगी। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। बच्चों के किसी मामले को लेकर आप असहमत हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को आज शिक्षक की तरफ से विशेष मार्गदर्शन मिलेगा जिससे आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। घर पर कोई मांगलिक कार्य आयोजित कराने के बारे में सोच सकते हैं जिससे घर में खुशहाली आएगी। रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप के लिए कोई पार्टनर मिलेगा। आज घर पर अविवाहित लोगों के विवाह की चर्चा होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करेंगे। किसी खास मामले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपको मिलेगी। आज परिवार वालों के साथ आप खुशनुमा पल बिताएंगे जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है। आज आपकी छवि समाज में उभर कर आएगी। आज आपके आर्थिक पक्ष में मजबूती होगी। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपको किसी पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज अचानक आमदनी के रास्ते मिलेंगे जिसका लाभ उठाने में आप सफल होंगे। आज आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। किसी काम के लिए कोई बड़ा फैसला लेने में आप जीवन साथी की सहायता लेंगे। इस राशि के बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। आज आपको कोई ऐसी बात पता चलेगी जिसे जानकर आप सरप्राइज महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में चलती आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आज आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। छात्र आज कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। शाम को परिवार के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। सेहत के लिहाज से आज आप तंदुरुस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को सहयोगियों से मदद मिलेगी जिससे आपका कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागरूकता पैदा होगी। आज किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा। बच्चों से संबंधित आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। आज अचानक धन लाभ होने से घर वालों के साथ पार्टी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोचेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको
लाभ की प्राप्ति होगी। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सुखद रहेगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे। छात्रों को आज सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरे के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी आज आपको खुशियां देंगे। आज कार्यों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे। आज किसी से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों के साथ शाम को अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अचानक हुए धन लाभ से आज अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में पदोन्नति के साथ साथ इंक्रीमेंट मिलने से आप काफी उत्साहित होंगे। लवमेट्स के साथ चल रही अनबन आज समाप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आएगा। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक कार्य की योजना बनाएंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। आज आप घर की जरूरत का सामान लेने मार्केट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज भगवान के दर्शन करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज धर्म स्थल पर जरूरतमंद को कोई फल दे तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप परिवार के साथ डिनर करेंगे, जिससे आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कई दिनों से रुका हुआ काम पूरा होगा। मूलांक 3, अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट कचहरी में तो आज फैसला आपके पक्ष में होगा। मूलांक 4, जीवन साथी के साथ घर पर ही पूजा पाठ में लगे रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। मूलांक 5, पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे रुका हुआ काम आप पूरा कर लेंगे। मूलांक 6, अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिससे करियर में अच्छा बदलाव होगा। मूलांक 7, बिल्डर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी नई डील से आपको अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 8, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। मूलांक 9, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे हरे रंग की चीज़ों के बारे में। हरे रंग की चीज़ों में बहुत कुछ शामिल हो सकता है, जैसे हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दालें, कपड़े, बिस्तर आदि। इसके अलावा अगर आप अपने घर में छोटा सा बाग बगीचा या पार्क बनाना चाहते हैं तो किस दिशा में बनाएं और इसका क्या प्रभाव होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरे रंग से संबंधित चीजों को पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि आग्नेय कोण में रखना अच्छा होता है। साथ ही घर में हरी घास के छोटे से बगीचे को भी इन्हीं दिशाओं में से किसी एक दिशा में बनाना चाहिए। हरे रंग और इन दिशाओं से संबंधित तत्व काष्ठ तत्व यानी लकड़ी दोनों का सीधा संबंध है, इसलिए पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में हरे रंग की चीजें रखना शुभ फलदायी है। पूर्व दिशा में हरे रंग की चीजें रखने से घर के बड़े बेटे के जीवन की गति हमेशा अच्छी रहती है, उसके पैर मजबूत होते हैं, और आग्नेय कोण में हरे रंग की चीजें रखने से बड़ी बेटी को फायदा होता है, उसका लगातार विकास होता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:28 तक रहेगी। आज सुबह 8:52 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला होता है, नाम के अनुरूप ये भाग्य को बढ़ाने वाला है। वहीं अगर शोभन योग की बात करें तो इस योग को बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है।
और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:07 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। हस्त का अर्थ होता है हाथ और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। विशेषकर हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों में हस्त नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना भी लाभकारी रहता है। वनस्पतियों में हस्त नक्षत्र का संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज रीठा के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हस्त नक्षत्र के दौरान रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही उनका उपयोग करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सौभाग्य योग, शोभन योग और हस्त नक्षत्र की। और अब बात करते हैं कालाष्टमी के बारे में। आज कालाष्टमी है। आप जानते हैं हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। भैरव जी के 3 रूप हैं, काल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव और बटुक भैरव। आज कालाष्टमी के दिन इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। तो आज कालाष्टमी के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज चांदी का चौकोर टुकड़ा या कोई अन्य वस्तु लाकर अपने घर में स्थापित करें और चंद्रदेव के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम शांग शीं शौं सह चंद्रमसे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस को दूसरे शहरों में फैलाना चाहते हैं तो आज किसी भैरव मंदिर में जाकर भैरव जी को 125 ग्राम साबुत उड़द चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद उसमें से 11 उड़द के दाने गिनकर अलग निकाल लें। उन्हें काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें। साथ ही ध्यान रखें कि दानों को कपड़े में रखते समय हर दाने के साथ ये मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस दूसरे शहरों तक फैलेगा। अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है तो उसे अपने जीवन से दूर करने के लिए आज आपको एक सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी लेकर काले कुत्ते को डालनी चाहिए। रोटी पर तेल चुपड़ते समय भैरव जी का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो जल्द ही दूर हो जाएंगी। अगर आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है, डर लगा रहता है, तो आज आपको भैरव जी के चरणों में एक काले रंग का धागा रखना चाहिए। उस धागे को 5 मिनट के लिए वहीं रखा रहने दीजिए। इस दौरान मंत्र का जप करिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। 5 मिनट बाद उस धागे को वहां से उठाकर अपने दाहिने पैर में बांध लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही भय से छुटकारा मिलेगा। आगे बढ़ने के पहले यहाँ एक बात देखिए, आपके मन में ये आ सकता है कि ये अभी बता रहे थे कि कालाष्टमी के दिन काल भैरव की उपासना करनी चाहिए और मंत्र ये बटुक भैरव को पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है तो आपका विचार गलत नहीं है, आप ठीक सोच रहे हैं। देखिए, कालाष्टमी काल भैरव के लिए की अष्टमी है। अब काल भैरव की जो उपासना है उस उपासना का कुछ हिस्सा तमोगुणी भी है, यानी उनको शराब का भोग लगता है भैरव जी को। तो हमारे बहुत से जो धार्मिक लोग हैं उनमें अधिकांश वैष्णव हैं या वेजिटेरियन हैं या इस बात से सहमत नहीं हैं। तो अब भैरव जी के ही जो अगर 3 रूप हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव, तो अब काल भैरव की अष्टमी के दिन बटुक भैरव का मंत्र पढ़ना इनिमिकल नहीं है।
एक ही एंटिटी, एक ही शक्ति, एक ही पावर का आप भैरवाष्टमी है, कालाष्टमी है, आप बटुकनाथ का मंत्र पढ़ रहे हैं। और देखो एक बात हम बार बार कहते हैं, आप कुछ भी करो समझ के करिए, जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन समझ कर कीजिए, जान कर कीजिए, होशो हवास में कीजिए। तो इसलिए हम आपको, अब बटुक भैरव के पूजा में बेसन के लड्डू का भोग लगता है, और काल भैरव की पूजा में तो अब हम आपसे ये तो नहीं कह सकते। तो इसलिए बटुकनाथ की उपासना गृहस्थों के लिए, वैसे भी बटुक भैरव की उपासना ज्यादा अच्छी है, बड़ी सेफ उपासना है। अब जैसे काल भैरव की उपासना हमने कई बार, एक आध दो बार चर्चा तो की है हमने, पूरी भैरवाष्टमी के दिन हम पूरी चर्चा करते हैं। अब उसमें जैसे बेसन के लड्डू पर बत्ती, घी की बत्ती लगा के और उसको जला के और मुट्ठी लगा करके और बलि का विधान है, तो हम गृहस्थों को वैसे ही मना करते हुए बलि मत दो, आप बलि न दीजिए। आप वो जो बहुत सिद्ध साधक हैं, जो बहुत ही सिद्ध साधकों की देखरेख में ये सब करते हैं, अच्छे गुरु की देखरेख में करते हैं, वो सब ये सब करें अपने गुरु के आज्ञा अनुसार। लेकिन इस तरीके से एक तरफा सुन करके और आपकी कुछ शंकाएं होंगी उनके समाधान के बगैर, ये गृहस्थों को सतोगुणी उपासनाएं ही करनी चाहिए, और सतोगुण ही ठीक है। तो इसलिए काल भैरवाष्टमी के दिन हम आपको बटुकनाथ जी के मंत्रों से जुड़े हुए उपाय बताते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आप इन उपायों से फायदा उठाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस में पार्टनर से पूरी तरह सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको रोटी में शक्कर मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और उससे भैरव बाबा को भोग लगाइए। साथ ही मंत्र का जाप करिए। मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। मंत्र जप के बाद प्रसाद, चूरमे का प्रसाद सबको बांटिए, स्वयं भी ग्रहण करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको पार्टनर से सहयोग मिलेगा और आपके काम भी जल्दी ही पूरे होंगे। अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है, तो आज आपको स्नान आदि के बाद भगवान शिव की प्रतिमा के आगे आसन बिछाकर बैठ जाना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के बाद एक बार भैरव जी के मंत्र का भी जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की परेशानी दूर होगी। देखो जो मंत्र हम आपको बताते हैं, ये मंत्र रुद्रयामल तंत्र में बटुक भैरव के इस मंत्र का, इस स्वरूप का जिक्र है। लेकिन अलग अलग गुरु परंपराओं से इस मंत्र के भिन्न रूप भी प्रचलित हैं। जैसे आंग ह्रीं क्रोंग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। कुछ परंपराओं के अनुसार आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम क्रोंग ह्रीं आंग स्वाहा। तो ये अगर आपको किसी परंपरा से कोई मंत्र मिला हुआ, आप उस मंत्र को पढ़िए। लेकिन अगर परंपरा से मंत्र नहीं मिला है, तो ये ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम, ये आपके लिए बिल्कुल सही है और एकदम सही फल देने वाला है। आप श्रद्धापूर्वक, पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत से और पूरे स्नेह और प्रेम के साथ, भक्ति के साथ इस मंत्र को जपिए। आपको निश्चित रूप से इस मंत्र से फायदा होगा। और इस मंत्र के रुद्रयामल तंत्र में इसी स्वरूप की अनुशंसा की गई है, मंत्र के इस स्वरूप की अनुशंसा की गई है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है, जिसके असर से चलते आपका बच्चा तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो आज एक मुट्ठी काले तिल लेकर भैरव बाबा का ध्यान करते हुए अपने बच्चे के सिर से 7 बार उतार लीजिए। ध्यान रहे 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लीजिए। उतारने के बाद उन तिलों को बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित कर दें। तिल प्रवाहित करते समय मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे के सिर से अगर कोई जादू टोना होगा तो उसका असर खत्म हो जाएगा। और अगर आप किसी बात को लेकर दुविधा में पड़े हुए हैं, तो दुविधा का हल निकालने के लिए आज आप 7 बिल्वपत्र लें और उन्हें साफ पानी से धोकर उन पर चंदन से ओम लिखें। इसके बाद उन बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें।
इसके बाद मन ही मन भैरव जी का ध्यान करके उनके मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी दुविधा से निकलने में आसानी होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत अधिक हो गई है तो आज आपको मौली से एक लंबा सा धागा निकालकर उसमें 7 गांठें लगाकर अपने घर के मेन गेट पर बांधना चाहिए। और हर गांठ लगाते समय मंत्र का जप भी करें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। एक गांठ लगाई, फिर यही मंत्र पढ़ा, दूसरी गांठ लगाई, फिर यही मंत्र पढ़ा, तीसरी, इस तरह 7 गांठें लगाई। अगर आप अपने आर्थिक रूप से अपने आप को आर्थिक रूप से अपना लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद भैरव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें जलेबी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही उनके इस मंत्र का जाप करना चाहिए ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। और अगर आप अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद भैरव बाबा को काले तिल अर्पित करने चाहिए। साथ ही घंटा या घंटी बजाकर मंत्र बोलते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज कालाष्टमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बिजली महादेव मंदिर के दर्शन। हिमाचल में कुल्लू घाटी में व्यास नदी के पास भगवान शिव का ये अनोखा मंदिर स्थापित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ हर वर्ष एक बार बिजली जरूर गिरती है, जो शिवलिंग पर गिरती है और शिवलिंग खंडित हो जाता है। तब यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े को मक्खन की सहायता से जोड़ देते हैं, जिससे शिवलिंग फिर से पूर्ण रूप में आ जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत बिजली महादेव मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे कमजोर गर्दन के बारे में। जिनके गर्दन की हड्डियां साफ दिखाई देती हैं या उनमें मांस बहुत कम होता है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही सुस्त और आलसी होते हैं। जी किसी काम के प्रति इनकी महत्वाकांक्षा बहुत कम होती है। ये जल्दी ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते जल्दी से। इनके अंदर बौद्धिक क्षमता की कुछ कमी होती है और ये सामान्य जीवन यापन करते हैं। साथ ही शारीरिक रूप से भी ये थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर ये किसी की बात नहीं सुनते। विपरीत परिस्थितियों में ये लोग कई बार निराश भी हो जाते हैं और कुछ समय बाद अपने आप ही संभल भी जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा कमजोर गर्दन के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 दिसंबर को पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज के दिन नारियल का प्रयोग आपकी बुद्धि को भ्रमित करने वाला होता है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:28 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी, जो कल शाम 6:09 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। अतः आज शाम 7:28 तक आपको नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और उसके बाद कल शाम 6:09 तक लौकी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। तो चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्ष स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज आप आईने में मुंह देखकर घर से निकलिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124472100 और 9971000226।
भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।